हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा तो हो गई साथियों। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है जो 12 तक चलेगा। और इसी बीच में अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट फिर कल आता है साथियों। तो मैंने पहले ही बताया कि अभी तक लगभग 20 से 25 संशोधन हो चुके हैं साथियों, और आगे भी 20 से 25 संशोधन होने की पूरी संभावना है। वो कैसे, तो वो भी मैं बताऊंगा साथियों। तो पहले देखे थे कि इन्होंने डोमिसाइल नीति लागू कर था, उसको भी हटा दिया गया। तो जैसा सरकार कर रही है वैसा ये कर रहे हैं, इनकी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की छोटी छोटी बयान नहीं बाजी करनी चाहिए। दूसरा, इसी बीच में 11 अगस्त को जो है साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उसके फैसले को भी ये अभी नहीं मान रहे हैं। कल के ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने सीटेट अपेयरिंग का बहाना ले लिया है, लेकिन बीएड की भी बात कर रहे हैं। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा पूरे देश में एनसीटी, इन्होंने पिछले ही नियमावली में निकाला था कि जो एनसीईटी का रूल रेगुलेशन होगा हम उसी को मानेंगे, हम जो है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जिसके कारण इन्होंने बीएड अभ्यर्थी अगर डीएलएड किए हुए हैं तो उसको बदलने के लिए भी इन्होंने एप्लीकेशन लोड करने का लिंक जारी कर दिया। लेकिन कल एक ट्वीट करके इन्होंने सभी साथी को घबरा दिया है। तो वो जो भी साथी डीएलएड वाले हैं उनसे तो काफ़ी रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम इस पर ध्यान दे, नहीं तो कहीं ना कहीं इस बीच में समस्या डीएलएड वालों के साथ हो सकती है। उनका पद जबरन भी लोग बीएड को देना चाह रहे हैं। हालांकि याद रखिएगा, अभी 9 से 12 की काउंसिलिंग हो रही है, उसका रिजल्ट भी साथियों आ जाएगा इसी महीने, और उनको ज्वाइनिंग भी करा देगा। लेकिन कल के ट्वीट से लगता है कि ये प्राइमरी वाले को अभी बहाली देना नहीं चाह रहे हैं। जिस तरह अन्य राज्यों ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया है, ये उसमें कतरा रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं। बताइए साथियों, जो मान लीजिए डीएलएड है, डीएलएड वाले अगर पीजी किए हुए हैं ग्रेजुएशन, क्या उनको 9 से 12 में भरने दिया जा रहा है? नहीं भरने दिया जा रहा है। उसी तरह डीएलएड वाले के लिए यह सीट सुरक्षित था, और अभी भी डीएलएड वाले को जागना होगा। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है साथियों। और जो भी साथी चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर ले। एक बार फिर से आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है, और गंभीरता से लेने की ज़रूरत है इस चीज़ को, डीएलएड वाले को। आइए क्या देखते हैं। तो आप आंसर की पर जो आपत्ति करने का डेट है साथियों, वो आज अंतिम तिथि है। 7 से 9 था, लेकिन फिर इसमें बढ़ा दिया गया था। तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह मामला को खींचने की ज़रूरत कर रही है साथियों। 12 सितंबर तक पटना के हाई स्कूल गर्दनीबाग में निर्धारित है सत्यापन कार्य। 12 सितंबर तक जो 9 से 12 के शिक्षकों का है उनका 12 तक है। और अभी तक ये पटना का ब्यौरा है साथियों। ये अब तक जो है 4 सितंबर को 1360, 5 को 1500, 7 को 750, ऐसे करके लोगों ने जल्द ही सत्यापन कराया है। और यहाँ देख सकते हैं सत्यापन कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। शिक्षक बहाली में लगभग अधिक 7.5 लाख अभ्यर्थी प्राथमिक में दोनों पदों पर शामिल हुए। इसमें डीएलएड और बीएड समान संख्या के आयोग के अनुसार राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे या दोनों को, इस पर अभी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। शिक्षा विभाग से इस संबंध में पत्र प्राप्त होते ही सत्यापन कार्य जारी। तो समझ सकते हैं साथियों, कहीं ना कहीं बीएड को ये लोगों ने पिछले दरवाजे से जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है उसके अनुकूल ये लोग करना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है ये लोग अपना कानून बनाने की चक्कर में है, जो एनसीटी का फॉलो करती है उसको वो उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि डीएलएड वाले ही मान्य होंगे। तो डीएलएड वाले साथियों को जो है उनको अब थोड़ी सजग रहने की ज़रूरत है साथियों। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब ये कल इन्होंने एक ट्वीट किया है जिससे सभी को घबराहट हुई है साथियों। क्या किया है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अपेयरिंग अभ्यर्थियों को रिजल्ट आने तक अर्हता साबित करने का दिया जाएगा मौका। आप समझ लीजिए साथियों, इन्होंने एक नोटिस जारी किया था कि 31 अगस्त तक जो साथी परीक्षा दे देंगे उनको भी हम शामिल करेंगे बहाली में, चाहे रिजल्ट 2024 में क्यों ना आए। ये भी समझने की बात है। थोड़ा सा इन्होंने चेता दिया विद्यार्थी को कि कोई सवाल हो तो बीपीएससी या शिक्षा विभाग से संपर्क करें। अतुल प्रसाद ने कहा कि टीआरई उम्मीदवार के पास विषय संयोजन, पात्रता शर्तों, प्रमाण पत्र, वैधता आदि के संबंध में कुछ प्रश्न है तो इसके लिए अभ्यर्थी को पहले ध्यान से विज्ञापन पढ़ना चाहिए। इसके बाद स्पष्ट नहीं है तो उन्हें स्पष्टीकरण के लिए विभाग या बीपीएससी कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। तो ये भी समझने की बात है साथियों। अपेयरिंग कैंडिडेट के संबंध में जैसे सीटेट का भी आंसर की भी नहीं आया है, और डीएलएड का एक रिजल्ट भी नहीं आया है, और इस बीच में ये जो है बीएड को भी लिख रहे हैं। तो ये जबकि इन्होंने बीएड को बाहर करने के लिए जो है डीएलएड का जो किसी ने किया हुआ है तो उसके संबंध में इन्होंने लिंक भी जारी किया है। तो यह भी ध्यान रखना है साथियों। ये देखिए कल इन्होंने क्या ट्वीट किया है।
मेरा मानना है कि टीआरई उम्मीदवार के पास विषय संयोजन पत्र, प्रमाण पत्र, पूर्व परीक्षा के संबंध प्रश्न है तो उन्हें पहले विज्ञापन पढ़ना चाहिए ध्यान से, और अभी स्पष्ट नहीं है तो इस संबंध में कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए अतुल प्रसाद जी, ये कल का ट्वीट है साथियों। उपस्थित होने वाले सीटेट, बीएड आदि उम्मीदवारों को उनकी पात्रता साबित करने के लिए उनकी परीक्षाओं के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए यथासंभव पर्याप्त समय दिया जाएगा। बताइए, इससे स्पष्ट है कि ये लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो इस अभी मान लीजिए रिजल्ट नहीं आ पाता है तो उनके लिए ये वेट करेंगे। हालांकि इनको सारी सीटों पर भर देना चाहिए जो भी डीएलएड अभ्यर्थी थे, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। आगे देखते हैं। तो यही चीज़ है साथियों, आज का वीडियो इसी पर आधारित था। और इन्होंने ये आपत्ति से संबंधित है, जो इन्होंने आपत्ति की तिथि विस्तारित कर दी थी, तो उसको यहाँ देख सकते हैं 7/9 से 11/9 तक कर दिया गया था, जो आज अंतिम तिथि है। बहुत सारे साथी आपत्ति अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको भी और आपके साथियों को फ़ायदा होगा। और ये यहाँ देखिए, ये बार बार कह रहे हैं बीएड का फैसला राज्य सरकार लेगी, लेकिन इन्होंने अपने विज्ञापन में क्लियर कर दिया है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ कि वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों का 9/11 के आयोग के वेबसाइट पे डैशबोर्ड में लॉगिन के ऊपर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन लोड कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा बीएड के प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है एवं डीएलएड का प्रमाण पत्र भी अगर रखते हैं तो डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के बचने के लिए इन्होंने किया है, लेकिन कल इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि डीएलएड बीएड का फैसला जो है वो राज्य सरकार के बाद ही होगा। तो कहीं ना कहीं डीएलएड वाले को परेशान करने की कोशिश है। लेकिन आप लोग याद रखें, डीएलएड वाले जो भी साथी हैं, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़ना होगा साथियों। जैसे राजस्थान में लोगों ने लड़ा, छत्तीसगढ़ में भी यही फैसला आया, तो आप लोग भी इस पर ध्यान रखिए। अगर ज़रूरत हो तो आप लोग आर्थिक सहयोग करके भी कर सकते हैं। और ये यहाँ देखिए, इन्होंने जिस दिन भी शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की बिंदु पर मान्यता जो है वह एनसीटी के परामर्श से विभाग का अंतिम निर्णय होगा। इन्होंने अपना स्टेटमेंट दे के बचा हुआ है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है सरकार की वजह से अपने मन से कह रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों की पात्रता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम की जाएगी। सीटीईटी बीएड अपेयरिंग अभ्यर्थी परीक्षा फल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए अथवा उन्हें आयोग में। अब बताइए साथियों, डीवी जो होगा इनका, यह जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट तो आने, परीक्षा फल तो आने से रहा साथियों, इसीलिए ये टाइम को ज़्यादा खींच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संशोधन का पत्र और बाजार जारी है और इसका नुकसान हो सकता है डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को मिले, क्योंकि इन्होंने बीएड को भी घुसाने की कोशिश कर रही है। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है।